हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज एकदम जोश के साथ आए हैं जो कि आज मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। स्टोरी इतना अच्छा स्टोरी लेकर हम आज आए हैं आपके साथ जो कि इतना मजा आ जाएगा, मत पूछिए। ठीक है, तब कि देर मत कीजिए, जल्दी स्टार्ट कीजिए। हाँ भाई रुक जा, आज हम आपको दिल दिमाग सब में घुसा देंगे ये स्टोरी। ठीक है, तो क्या स्टोरी लेकर आए हैं? तो हम स्टोरी लेकर आए हैं वर्णिका भाग 5 का। ठीक है, तो क्या इससे पहले वाला? तो हाँ, इससे पहले वाला हो गया है। रे दही वाली मगम्मा, ढाती विश्वास, माँ, नगर सारे करवा दिए, जाकर आराम से देख लेना। और इससे जिंदगी में अगर स्टोरी को, मेरे स्टोरी को अगर सुन लीजिएगा ना, जिंदगी में 7 जन्म में कभी नहीं भूल सकते हो। अगर स्टोरी को अगर दिल से अगर सुन लिया है तो एको को ऑब्जेक्टिव में छूटेगा पक्का। और आज का जो स्टोरी है जो कि वर्णिका भाग का लास्ट चैप्टर है, जो कि एकदम मजेदार स्टोरी है। अगर आप इसको दिल से अगर सुन लेते हो तो गारंटी लेते हैं, 100% गारंटी लेते हैं कि एको को ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। छोड़ दीजिएगा तो छूट जाएगा, छोड़ना नहीं है, छोड़ दीजिएगा तो छूट जाएगा पक्का। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम मजे से स्टोरी आपको सुनाते हैं और लास्ट में हम आपको ऑब्जेक्टिव भी टोटल करवा देंगे। ठीक है, बस दिल दिमाग से खाली सुनिए। ठीक है, पहली बात है वर्णिका भाग 5 का। पहले क्या करते हैं, लेखक का परिचय ले लेते हैं, जो कि इसमें लेखक साहब ने क्या लिखा, उनका जन्म कब हो गया, किस भाषा में लिखा गया, उसके बारे में हम पहले परिचय कर लेते हैं। ठीक है, कभी भी अगर कोई भी चीज पढ़िएगा तो पहले उसके बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए, परिचय आना चाहिए। उसने क्या किया, उसने क्या लिखा, उसका जन्म कब हो गया, किस भाषा में लिखा गया, ये सबसे पहला कंडीशन होता है। चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या स्टार्ट कर ले स्टार्ट, बिल्कुल कर लीजिए स्टार्ट। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पाठ का नाम है धरती कब तक घूमेगी। क्या देखते हैं, धरती कभी घूमता है ना, देखिए भूकंप जब आएगा तो बड़ा मजा आएगा, ऐसे 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 ना घूमने में बड़ा मजा आएगा। यानी धरती कब तक घूमेगी, इनका लेखक है सावरदैया। क्या लेखक है? सावरदैया। याद हो गया, धरती कब तक घूमेगी, सावरदैया। सावरदैया का जन्म कब हो गया? 1983 ईस्वी को। कितने 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 1983 ईस्वी को। कहेगा धरती कब तक घूमेगी, किस भाषा में लिखा गया, किस भाषा में? राजस्थानी भाषा में। किसमें? राजस्थानी भाषा में। कहेगा राजस्थानी भाषा को हिंदी में कौन बदल दिया? क्योंकि देखिए धरती यानी इसका मतलब है दही वाली मगम्मा का अनुवादक कर दिया बी.आर. नारायण। इससे पहले नगर वाला पढ़े थे, तो नगर का है सुजाता। सुजाता लिखा गया तमिल भाषा में, तमिल भाषा को बदले एस जमुना ने। ठीक है, लेकिन इस लेखक साहब सावरदैया राजस्थानी भाषा में लिखा गया, नहीं राजस्थान की कहानी। ठीक है, और राजस्थानी भाषा को हिंदी में कौन बदल दिया? सावरदैया ने। क्योंकि सावरदैया ने तो लिखा, इससे पहले जितना भी लेख लिखा था लेखक साहब ने, सबका अनुवादक दूसरा था, पर इसका अनुवादक कौन है? सावरदैया है। कौन है? सावरदैया है। ठीक है, बिल्कुल सावरदैया है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में क्या करते हैं, परिचय तो हमने देख लिया, अब स्टोरी में आते हैं। सिंपल है, धरती कब तक घूमेगी, लेखक सावरदैया। सावरदैया का जन्म 1983 ईस्वी में। धरती कब तक घूमेगी, किस भाषा में लिखा गया? राजस्थानी भाषा में। राजस्थानी भाषा को कौन बदल दिया? सावरदैया ने। आइए इस वीडियो में देखिएगा, ये सब जो फिगर है और पेंटिंग है ना, गजब का पेंटिंग है। पेंटिंग करने नहीं आता है, क्या कीजिएगा, गलती सलती पेंटिंग है। आप लोग कलाकार हुइएगा तब बढ़िया से कलश बना रहना, कोई सबको बढ़िया से बना दीजिएगा। पर ये सब छुछुन्नर है, तीनों देखो ना, ये सब छुछुन्नर है। क्यों? अभी आपको पता चल जाएगा कि हर छुछुन्नर है, अभी पता चल जाएगा। देखिए ये जो फिगर है, ये सीता है, सीता। ठीक है, सीता। ठीक है, तो सीता का मतलब हो गया, सीता एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी माँ है। सीता एक बूढ़ी औरत, एक माँ है। ठीक है, और ये जो है ये सब, इस सीता की सब बेटा सब है, नालायक बेटा सब है। नालायक का मतलब जानते हो? नाम के लिए 4 गो, काम के लिए 1 गो ना। नाम के लिए 4 गो, नाम के लिए 4 गो, काम के लिए रत्ती भर भी नहीं है। देखिएगा, पहली बात है सीता के पास
कै गो बेटा है? 3 गो। क्वेश्चन पहले आएगा कि सीते के पास कितने बेटे हैं? 3। ठीक है, पहला बेटा का नाम कैलाश, दूसरा का नारायण, तीसरा का बिरजू। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर 3 गो बेटा है तब पुतोह कै गो होगा? 4 गो। नरे बेटा 3 गो है, पुतोह 4 कहां से आएगा? 3 गो रहेगा जी, 3 गो। तब कैलाश के पत्नी का नाम क्या है? राधा, राधा है। ठीक है, और उसके बाद नारायण की पत्नी का नाम क्या है? भंवरी। और बिरजू का ना देखो पुष्पा, बाप रे बाप, पुष्पा, कभी ना झुकिएगा, पुष्पा, देखिए ना झुका दिया रे आदमी को। तो आइए इस स्टोरी में देखते हैं और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सीता के पास कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। ठीक है ना, पहले बेटे ने, बड़े बेटा का नाम क्या है? कैलाश, छोटे बेटा का नाम क्या है? बिरजू, जिसको बिज्जू भी कहते हैं। ठीक है, कहेगा कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? राधा। ठीक है, और बिरजू की पत्नी का नाम क्या है? पुष्पा। नारायण की पत्नी का नाम क्या है? भंवरी है। आइए इस स्टोरी में देखते हैं और इतना गजब का स्टोरी है, आंसू आ जाएगा, आंसू, ठीक है, आंसू आ जाएगा ऐसा स्टोरी। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, देखिएगा। सीता एक बूढ़ी औरत एक माँ की कहानी है। मान लेते हैं एक छोटा सा गांव है, एक गांव में मान लेते हैं उस घर में अगर 10, 12, 15 फैमिली है, 10 फैमिली है। अगर उस घर में एक बूढ़ी औरत है, अगर उस बूढ़ी औरत से अगर कोई आदमी अगर बात न करे दिल से, ठीक है, यानी इसका मतलब ये तात्पर्य कहना चाहते हैं कि सीता जो बूढ़ी औरत है, इसके घर में इतना सारे फैमिली है, 3 गो बेटा, 3 गो पत्नी, और पत्नी के बाद 2-4 इस पत्नी सबका बेटा है, सीता के पोते सब हैं। ठीक है, तब पर भी सीता को रत्ती भर भी इस घर में मन नहीं लगता। कहिएगा इतना बड़ा फैमिली है तब पर भी सीता को मन नहीं लगता, ऐसी कौन सी दिक्कत है? हाँ भाई, सीता को इस घर में घुटन महसूस होता है, मन नहीं लगता है। कहिएगा मन क्यों नहीं लगता है सीता को? तो मन सीता को इसलिए नहीं लगता है, अगर मान लेते हैं आप ही के घर में एक बूढ़ी औरत हो जाए और साथ ना 4, 5, 6, 7 अगर मान लेते हैं फैमिली हो जाए, अगर उस बूढ़ी औरत से कोई आदमी अगर बात न करे कि माँ तुम कैसी हो, ठीक है, या पत्नी कहे कि माँ तुम कैसी हो, या पोते कहे कि दादी माँ तुम कैसी हो, अगर बेटा अगर बात नहीं किया तो पत्नी और पोते कैसे बात करेगा? ठीक है, तो सीता से रत्ती भर कोई बात नहीं करता था ये सब कि माँ तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, कोई आदमी इससे बात ही नहीं करता था। इसलिए सीता सोचती थी कि अगर मेरे घर में इतना फैमिली रहने के बावजूद भी हमसे कोई बात नहीं करता है कि तबीयत कैसी है, खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, इसलिए सीता अपने घर में घुटन महसूस करती है कि सीता से अभी तक कोई बात नहीं करती है। अगर मान लेते हैं कि कोई घर में अगर बूढ़ी औरत है, अगर उससे अगर आप बात नहीं करते हो तो क्या मन लगेगा? ठीक है, आप ही सब सोच लीजिए, अगर मान लेते सिंगल ऑफ कास्ट कहीं मेला में जाते हो तो रास्ते पर देखता है मन लगता है? नहीं लगता है ना। कम से कम 1 से 2 आदमी बात करते करते ना कोनो धाम घूम लीजिएगा, पता नहीं चलेगा। यहाँ से लेकर विदेशों में चल जाए पैदले पैदले ना, पता नहीं चला। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास एक दोस्त था, उससे बात करते करते ना हम चले गए। वही बात है कि सीता इस घर में घुटन महसूस करती थी। ठीक है, आइए सबसे पहली बात है देखते हैं कि सीता को घर में घुटन महसूस क्यों होता है। सबसे पहली बात, ये जो 3 गो जो आप देखते हैं ये टोपी वाला, ये 3 गो जो टोपी वाला है महाकुत्ता बिलाई है। नाम के लिए सीता के पास 3 बेटे हैं, पर ये तीनों गजब का नालायक है। नालायक है, हाँ बिल्कुल नालायक है। देखिए क्या होता है इस सीते के साथ। ठीक है, सीता जो है कभी इसके घर खाना खा लेती है, कभी इसके घर, कभी इसके घर, बुरी औरत है, कभी उसके घर चला गया, कभी उसके घर चला गया, उसके घर चला गया खाने के लिए। ठीक है, जब इसके घर जब गया खाने के लिए तो कैलाशवा को न बढ़िया लगा, कैलाश को न बढ़िया लगा। ठीक है, कैलाश को न बढ़िया लगा, कुत्ते की तरह कभी एकरा घर, कभी इसके घर, कभी उसके घर, अच्छा नहीं लगा। तो कैलाश जानते हो क्या कहा? दोनों भाई को बुला के आया, नारायण बिरजू यहाँ पे आओ। ठीक है, तो कहा क्या भाई है, यानी क्या बात है भाई? ठीक है, बैठा तो कैलाश कहा कैसे नियम न चलने वाला है कि सीधा कभी इसके घर, कभी इसके घर, कभी इसके घर, तो क्या होगा? ठीक है, तो कैलाश ने कहा
कि सीता को एक एक महीने का भांजी रखा जाए। कितने कितने महीने का भाई जी? एक एक महीने का, एक एक महीने का भांजी रखा जाए सीता के। ठीक है, कभी इसके घर, कभी इसके घर, कभी इसके, कैसा नियम है, कभी उसके घर, कभी उसके घर। ठीक है, तो अब देखिएगा सबसे पहली बात क्या होता है, सीता जो है माँ, बूढ़ी औरत, आराम से बैठकर तीनों बेटे का फैसला सुनता है, और जो सीता है आराम से खड़ी है कि मेरे बेटा लोग हमारे लिए कौन सा निर्णय सोचता है। ठीक है, जब उसके बाद कैलाश ने कहा एक एक महीने का भांजी रखा जाए, कैलाश ने, नारायण ने एक एक महीने का भांजी रख दिया। क्या क्या महीने का? एक एक महीने का भांजी रख दिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे निर्णय चलता गया, कम से कम 4 से 5 साल चला। अब उसके बाद सीता सोची कि ये जो धरती है ना, ये धरती सिकुड़ा है, यानी सिकुड़ने का मतलब ये जो धरती है ना, ये बड़ा नहीं है। आसमान जो है ना, धरती एकदम छोटा है, और आसमान जो एकदम सिकुड़ रहा है, फैलता नहीं है, सिकुड़ रहा है। सिकुड़ क्यों रहा है जानते हो? ठीक है, एक एक महीने का भांजी रख दिया इसलिए। तो जब ये निर्णय चला, तो जब सीता जब घर से बाहर आया, ठीक है, तो सीता ने एक खेला देख लिया। खेला देखने का मतलब है, बच्चे सबका एक खेला होता है, जैसे गांव घर में होता है, पट्टी बांध लिया। पट्टी बांधने का मतलब बच्चा से नहीं कहता है, पट्टी बांध लिया, कभी उसको पकड़ा, कभी उसको पकड़ा, कभी उसको पकड़ा। पकड़ने का मतलब होता है बच्चों का रोटी दो का खेल। रोटी दो का मतलब है कि उसके पास में रोटी है, तुम्हारे पास रोटी है, तुम्हारे पास रोटी है, तुम्हारे पास रोटी है। ठीक है, तो वो कहा रे हमारे पास रोटी नहीं है, हमारे पास रोटी नहीं है, तो कहा उसको बिगला दिया, उधर बिगला दिया ना। तो सीता सोची कि मेरे भी जीवन में, मेरे ही जिंदगी में ऐसा ही है, कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी उसके घर। ठीक है, सीता ये सोच लिया। उसके बाद क्या हो गया, जब ये निर्णय जब चला 4 से 5 साल तक चला। ठीक है, उसके बाद फिर कैलाशबा को बढ़िया न लगा। ठीक है, फिर कैलाश का ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी 1 महीना उसके घर, कभी 1 महीना उसके घर। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या हो गया कि देखिएगा पहली बात, ठीक है, भंवरी जो है, भंवरी नारायण की जो पत्नी है। ठीक है, तो भंवरी के जो बेटा है उसका बर्थडे था। एक बर्थडे का मतलब जानते हो, बर्थडे केक काटता है। ठीक है, बर्थडे था। ठीक है, तो बर्थडे में क्या हुआ था, तो भंवरी ने रसमलाई बनाई थी। क्या बनाई थी? रसमलाई। रसमलाई का नाम सुन लिया तो मुंह में पानी आ गया होगा। रसमलाई गजब का मिठाई है, खाएगा पानी पानी आ जाएगा मुंह में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो भंवरी के बेटे का जो है बर्थडे था। ठीक है, तो रसमलाई बना था, पर सीता जो थी ना, भंवरी में न थी, वो राधा में थी, यानी कैलाश में था। तो भंवरी ने जाकर रसमलाई सीता को हाथ में थमा दिया, पर सीता जो है भंवरी में ना है, सीता जो कैलाश में है। ठीक है, और निर्णय एक सबका एहन था, ठीक है, कि अगर कैलाश में है ना, तो नारायण एक कप चाय क्या, पानी पर भी आफत रहता है। अगर तुम कैलाश में है तो पानी भी कैलाश से पिलाएगा, नारायण नहीं पिलाएगा। ऐसा ऐसा नियम इसने सौंपा था कैलाश ने। ठीक है, हमरा में है, हम ही खिलाएंगे, या जो खिलाए, भंवरी या नारायण या बिरजू न खिला सकता है। ठीक है, तो जब रसमलाई लेकर गया, ठीक है, तो भंवरी जो है, भंवरी रसमलाई लेकर गया, सीता को हाथ में थमा दिया। ठीक है, पर सीता जो है कैलाश में था। ठीक है, तो सीता ने क्या किया, रसमलाई का जो पोलोथीन होता है, ठीक है, यानी बटिया हो तो पकड़ा, जब भी हाथ, यानी जब भी रसमलाई इसमें से निकाला कटोरी में से, और खाने वाला था, मुंह में सटने वाला ही था, कि कहां दुनी से टपक गया राधा। ठीक है, छीन लिया। अब छीनने के बाद क्या किया जानते हो, छीनने के बाद भंवरी से करने लगा खूब लड़ाई। ठीक, क्यों? क्योंकि राधा कहा, ठीक है, कि ये हमरे में है, ये हमरे में है, तू उसको रसमलाई क्यों दिया, जब तुम्हारे में जाएगा ना तो तू रसमलाई खिलाना। ठीक है, तो राधा, ठीक है, और भंवरी में खूब हो गया लड़ाई। ठीक है, बेचारी सीता को देखिएगा, हाथ में मिठाई धरा हुआ था। ठीक है, भंवरी ने छीन लिया, लेके चला गया। ठीक है, तो 29 दिन के बाद 30वां दिन में राधा ने दाल का हलवा बनाया था। कौन चीज का हलवा? दाल का हलवा। किसके लिए?
अपने लिए पर सीता को भी दिया। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, कि दाल का हलवा किस बहू ने खिलाया? राधा ने खिलाया। ठीक है, रसमलाई किस बहू ने खिलाया? भौरी ने खिलाया। पुष्पा जो है नामे का पुष्पा है, कहावत है कि पुष्पा झुकेगा नहीं, इस साला झुक जाता है पुष्पा, कुछ खिले भी नहीं किया। ठीक है, तब क्या हो गया? सबसे पहली बात तो इतने करने के बाद ये निर्णय कैलाश को अच्छा ना लगा। ठीक है, तो कैलाश ने कहा कभी 1 महीना इसके, कभी 1 महीना उसके, कभी 1 महीना, इसको अच्छा न लगा। कैलाश ने फिर भाई को बोला, ए नारायण बिरजू यहाँ पे आओ। ठीक है, कहा क्या बात है? तो आप कैलाश का देखिएगा, ये छुछुन्नर जो है एहन आदमी है, ठीक है, कि अपने बूढ़ी माँ से कन को प्यार नहीं करता, एकदम हो जाता है ये जो है एकदम दुश्मन पैदा है कैलाश। ठीक है, अब कैलाश का बात देखिएगा, ऐसा निर्णय लिया जो कि आप ही सोचकर आश्चर्य हो जाइएगा कि सही बात, एक बूढ़ी माँ के साथ ऐसा बेटा व्यवहार कर सकता है क्या? ठीक है, जैसा व्यवहार इस कैलाश ने किया अपनी बूढ़ी औरत माँ के साथ। ठीक है, कैलाश ने कहा कि ऐसा निर्णय अब हटाइए। ठीक है, अब जो है सीता को खाना बनाकर कौन खिलाएगा? ठीक है, अब निर्णय रखा जाएगा कि सीता को 50-50 रुपये का भाजी दिया जाएगा। क्या क्या हमने बोला? 50-50 रुपये का भाजी। आप ही लोग बताइएगा कितने कितने रुपया का? ठीक है, 50-50 रुपये का भाजी दिया जाएगा। क्या आप लोग अगर मान लेते हैं कि एक बूढ़ी अगर औरत है, अगर 50-50 रुपया का भाजी दिया जाए, क्या आप लोग को क्या ये निर्णय अच्छा लगता है या खराब लगता है? ठीक है, तो दुनिया में जितना भी आदमी होगा सबके लिए ये निर्णय क्या हो गया? सबके लिए ये निर्णय बिल्कुल गलत साबित होगा। ठीक है, अभी सोच सकते हो कि एक बूढ़ी औरत एक तो बुढ़ा गई है, ठीक है, न चल पाता है न खा पाता है, और उसको 50-50 रुपये कहा कैलाश। ठीक है, तीनों गुड़ा को मिलाकर 150 रुपया दे देंगे। ठीक है, और सीता अगले मतलब अलग खाना बनाकर खाएगी। ठीक है, सीता जो है एक बूढ़ी औरत है, कैसे बनाकर खा सकता है? ये निर्णय बिल्कुल खराब निर्णय था। ठीक है, तो ये बात जो है सीता खड़ी थी, और सीता जब ये निर्णय सोचा, ठीक है, तो सीता सोचा, हाय रे मेरी जिंदगी, ये मेरा जिंदगी कैसा है? ठीक है, ये अपनी जिंदगी पे सौंपने लगा, आश्चर्य होने लगा। ठीक है, अपनी मरल पति पर सौंपने लगा कि आज मेरी पति जिंदा अगर होता तो आज ऐसा नौबत नहीं आता। अगर मेरा पति अगर बेकार भी रहता, अगर खराब भी रहता, तब पर भी मेरे बेटे लोग ऐसा निर्णय नहीं रखता कि 50-50 रुपये का भाजी है। तो सीता ने कहा ये पेट का ही तो दिक्कत है ना, पेट के लिए मेरे बेटे लोग 50-50 रुपये का भाजी लगा दिया। अगर हम इस घर छोड़कर अगर कहीं भी चले जाते हैं, अगर थोड़ा भी अगर काम कर लेते हैं, तो दुनिया में बहुत खिलाने वाला आदमी है। और गांव घर में देखिएगा कि अगर मान लेते 4 गो बेटा है, ठीक है, अगर छोटके बेटे के पास अगर वो बूढ़ी औरत रहती है, ठीक है, तो बैठल न रहती है। ठीक है, वो कुछ न कुछ काम जरूर करती है, थोड़ा मोड़ा नया कुछ तो काम जरूर करती है, थोड़ा घास लाना या बकरी या जो भी चीज को खिलाना काम जरूर करती है। पर सीता ने क्या सोचा, ये पेट का ही दिक्कत है, ठीक है, हम कहीं भी जाएंगे थोड़ा काम अगर किसी को कर देंगे, ठीक है, हमको कोई खिला जरूर सकता है। कहा कि पेट का ही दिक्कत है। ठीक है, तो आप कहिएगा तब क्या हुआ? ठीक है, तो ये निर्णय सुनकर सीता बहुत मतलब कि मान लेते हैं अपनी जीवन के बारे में सोचने लगा। ठीक है, अब वहां से क्या निर्णय जब सीता सुना, ठीक है, तब क्या हुआ जानते हो? ठीक है, तो सीता जो है घर छोड़कर कहाँ गया? घर छोड़कर चली गई। यानी इसका मतलब है ये जो कैलाश है, नारायण है, बिरजू है, नाम के लिए सीता के पास 3 गो बेटा है, काम का 1 गो बेटा नहीं है, न पुतौ है न सबका पोता सब है। ठीक है, 1 गो काम का नहीं, नाम के लिए 3 गो था। ठीक है, एक बूढ़ी औरत के साथ ऐसा तीनों बेटे ने व्यवहार किया, गजब का व्यवहार किया। ठीक है, बस वही खाली खाना के लिए। ठीक है, तो जब सीता घर छोड़कर चली गई, जब सीता घर छोड़कर जब मान लेते एक ही पैर अगर बाहर किया, ठीक है, तो सीता सोची ना कि जो धरती है ना सिकुड़ा नहीं है, बहुत फैल गया है।
ठीक है, आसमान सिकुड़ा नहीं ते फैल गया, यानी इसका मतलब हो गया, ठीक है, सीता जब घर में थी ना तो उसको पता चला कि सही बात, आसमान जो सिकुड़ता है, धरती फैला नहीं है, सिकुड़ा है। जब पैर आगे किया, सही बात है, आसमान एकदम खुला हुआ है। तो सीता घर छोड़कर चली गई। ठीक है, तो आप देखिएगा, सबसे पहली बात है, अगर मान लेते हैं कि अगर कोई भी अगर औरत है, कोई भी औरत है, अगर मान लेते 4 गो बेटा है और चारों बेटा अगर बूढ़ी औरत को कहे कि तू असगरे खाना बना लो, ठीक है, क्या ये निर्णय सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत निर्णय है। शरीर तो कामयाब नहीं है, तभी बूढ़ी औरत खाना बना कैसे सकती है? ठीक है, तो देखिए कैलाश नारायण बिरजू ने अपनी माँ के साथ कैसा कैसा निर्णय लिया। अब देखिएगा, सबसे पहले एक कहानी आपका हो गया, छोटा सा कहानी था, एकदम बिल्कुल छोटा सा कहानी था, छोटा टाइप का स्टोरी था। अब देखिएगा, सबसे पहले ये जो महत्वपूर्ण बिंदु जो हम लिखे हैं, इसमें क्या क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। सारा चीज हमने करवा ही रखा है। देखिएगा, पहली बात है, पहला है चाय पिलाना। ठीक है, चाय पिलाने का मतलब है, सीता को सबसे ज्यादा चाय पिलाता था कैलाश। कौन पूछ ना कहेगा, सीता को सबसे ज्यादा चाय कौन पिलाता था? कैलाश। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, एक एक महीने का, ठीक है, एक एक महीने का भाजी यानी खिलाना, एक एक महीने का भाजी, वो भी कैलाश ने नियम रखा था, सारा नियम कैलाश ने रखा था। ठीक है, उसके बाद बच्चे का रोटी दो का खेल, बच्चों का रोटी दो का खेल। जब सीता जब घर से बाहर आई थी तब बच्चों का पट्टी बांधकर देख रहा था ना, रोटी का खेल, पट्टी बांध के ना, तुम्हारे पास रोटी है, तुम्हारे पास रोटी, तुम्हारे पास रोटी, किसी के पास कहता तुम मेरे पास रोटी नहीं है, जाओ आगे, मेरे पास रोटी नहीं, आगे जाओ। तो सीता भी सोची कि मेरे भी जीवन में सही है, कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी उसके घर। ठीक है, आइए आगे देखते। ठीक है, सीता के कपड़ा ओढ़ने का रंग क्या था? ठीक है, सीता जो कपड़ा जो ओढ़ा हुआ था उसका रंग कैसा था? काला है। पर काला है कि नहीं यार, मतलब कि क्या कहते उसको ना, गंदा से या काला हो गया है या कपड़ा ही काला है, स्पष्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका सीता का जो कपड़ा का ओढ़ने का जो रंग है वो क्या है? काला है। तो आइए, सबसे पहली बात, ये स्टोरी हो गया खत्म। आइए, इससे ऑब्जेक्टिव कितना बनता है, 1 सेकेंड का समय लेते हैं, दनादन बन जाएगा। पहली बात है, धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक सावरदिया। सावरदिया का जन्म 1983 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, धरती कब तक घूमे, इस ना कौन भाषा में लिखा गया? राजस्थानी भाषा में, यानी राजस्थान की कहानी है। ठीक है, अब ना राजस्थानी भाषा को हिंदी में कौन बदल दिया? सावरदिया ने ही बदल दिया। कौन बदल दिया? सावरदिया। क्योंकि इससे पहले जितना भी स्टोरी सुने हैं, सबका जो राइटर है अलग है और सबका जो डायरेक्टर है वो अलग है। इसका डायरेक्टर विलन कौन है? ठीक है, तो इसका डायरेक्टर अनुवादक सावरदिया है और इस कहानी का मूल पात्रक डीलन विलन हीरो कौन है? तो सीता है। कौन है? सीता। आइए, सबसे पहले देखिए, पहली बात क्या है, अब ये जो सबसे पहली है सावरदिया है, 1983 है, राजस्थानी है। आइए कुछ यहाँ पे एक लॉजिक का ट्रिक देखते हैं। लॉजिक का ट्रिक का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि अगर स्टोरी अगर आपको याद ना हो कि इसका लेखक कौन है, तो मेरे पास एक अच्छा सा ट्रिक है, गजब का ट्रिक, एक बार देख लो दिमाग में घुस जाएगा, 7 जन्म कभी नहीं भूलेगा। आइए ट्रिक की बात बोलते हैं। चलिए, सबसे पहली बात है, अब यहां पर देखो लेखक का नाम याद करते हैं। अगर मान लेते हैं धरती जब घूमता है, ठीक है, तो धरती 1-2 दिन, यानी 1-2 दिन नहीं घूमता है। धरती जानता है घूमता कैसे है? कभी भी अगर भूकंप आएगा तो बड़ा मजा आएगा, ऐसे बहुत मजा आएगा। कभी भूकंप आया ना, बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो धरती जो है 1-2 दिन ना घूमता है, 1000 साल भर घूमता है, साल भर। इसलिए साल भर का मतलब हो गया सावर दैया, दैया रे दैया, सावर दैया। ठीक है, अब यहां पर देखो, सबसे पहली बार धरती 1 दिन ना साल भर घूमता है, इसीलिए सावर दैया। अभी कहानी लिखा गया राजस्थानी भाषा में। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, जब धरती घूमेगा ना तो बड़ा मजा आएगा, गोल गोल घूमेगा। ठीक है, कभी इसके घर यहाँ, कभी इसके घर यहाँ, कभी इसके घर ना, कभी इसके घर में घुसकर खाना खा लो, किसी इसके घर में घूमकर खाना खा लो, यानी राज आ जाता है। क्या? राज का मतलब मजा खूब आता है। ठीक है, तो राज आ जाता है ना, राजे ना आता है। तो अगर राज आ गया तो कहानी जो है राजस्थानी भाषा में लिखा है। किस भाषा में?
राजस्थानी भाषा में लिखा गया। ठीक है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया। अब आइएगा, इनका जन्म 1983 ईस्वी में हो गया। कैसे ट्रिक याद करें, तो जब धरती जब घूम रहा था, ऐसे ऐसे जब घूम रहा था, ठीक है, तो एक आदमी आया, कहा बैग सिला लो, बैग सिला लो। बैग तुम्हारे पास है क्या? बैग सिला लो, बैग सिला लो। अगर मान लेते एक सपोर्ट डेट कि अगर धरती जब घूमता है, क्या कोई बैग सिला सकता है? नहीं ना। जब धरती घूमता है साला अपने से लोग मरता है। अब बैग कौन सिलाएगा ना? वो आदमी पागल ही होगा जो कहता है बैग सिला लो, बैग सिला लो। वो भी तो कहेगा बैग सिला लो। ठीक है, तो आदमी ने, लेखक साहब ने कहा या कोई आदमी ने कहा कि बैग सिला लो, बैग सिला लो। तो उसने कहा तू अपना बैग तू अपने सी, यानी तो अपना बैग तू अपने सी। तू अपने का मतलब हो गया, देखो अपना जो बैग है ना, तू अपने सी, यानी इसका मतलब सीने का मतलब तू, यानी इसका मतलब 1983, यानी इसका मतलब है तो अपना बैग तू अपनी सी। तुम्हारा बैग कौन सी लाएगा? धरती घूमता है। ठीक है, तो 1983 ईस्वी। उसके बाद है, ठीक है, राजस्थानी भाषा की कहानी का अनुवादक साबरदिया है। जब साबरदिया ने जब कहानी को लिख लिया राजस्थानी भाषा में, अब जब धरती घूमता है, सब आदमी को कहता है साबरदिया इसको अनुवाद कर दो यार, राजस्थानी भाषा में लिखे, हिंदी में कोई ट्रांसफर कर दो। ठीक है, सब आदमी कहे यार हम सब मरते हैं, हम सब मरते हैं, और तू कहानी पर लगा है, हिंदी में कर दो, हिंदी में कर दो ना। जब लास्ट में आकर कोई ना अनुवाद कर दिया राजस्थानी भाषा को हिंदी में, तो लास्ट में जाकर थक जाकर साबरदिया कहा कि जा कोई ना बदल दिया, ठीक है, हम जाकर खुद बदल देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो जब धरती घूम रहा था सबको कहा कि यार राजस्थानी भाषा हिंदी बदल दो, हिंदी में बदल दो। कोई नहीं बदला, लास्ट मोमेंट में जाकर साबरदिया खुद ने ही बदल दिया हिंदी में। ठीक है, तो यही था कहानी का स्टोरी। ठीक है, बहुत मजेदार स्टोरी था। ठीक है, और इससे पहले बहुत सारे स्टोरी बना रखे हैं। ठीक है, और मैथ भी बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आंसर और बहुत सारे चैप्टर भी खत्म करवा रखे हैं। उस वीडियो को जाकर मजे से देखो। ठीक है, अगर एक बार अगर देख लिया जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो ये स्टोरी हो गया खत्म, वर्णिका के सारे चैप्टर हो गया खत्म। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।